दोस्तों, सीधे सीधे जनाब हजरत मौलाना रमजान अली साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया को आपके हवाले करते बस इस शेर के साथ कि तू जो बादल है तो फिर अपनी निशानी दे जा, ये ज़मीं चीख रही है इसे तू पानी दे जा, फिर जमाने को तेरी आवाज की जरूरत होगी, आजा आकर कोई पैगाम ज़बानी दे जा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयतिहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मोहतरम सामईन इज़ाम, पर्दा नशी माँ और बहनों, आज मैं तकरीर करने नहीं बैठा हूँ, आप हजरात का शुक्रिया अदा करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि शेर है उक़ाबे रूह जब बेदार होता है जवानों में नजर आती है उसको अपनी मंजिल कहाँ कहाँ बोलो, पूरी मजमा बोले कहाँ, अरे मजमा बोले, नौजवान बोले आसमानों में, कहाँ बोलो आसमानों में। इसको सुन के दिल में रखो फिर आगे बढ़ो। आज मुझे शुक्रिया अदा करने दो और आपके अंदर में जो जौहर छुपा हुआ है उसको उजागर करके बयान करने दो। आज शहर सुपौल के इस दिल में पता चलता है कि हमारे नौजवानों के दिल में ईमान भी है और अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी मौजूद है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से मजमा बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े वक्त में नौजवानों ने फिक्र की कि आज एक खूबसूरत जलसा हजरत अमीर शरीयत अहमद वली फैसल खान का रहमानी सज्जादा नसी खान का रहमानी की आमद पर जामिया उम्मुल कुरा के बैनर तले एक शानदार जानदार खूबसूरत जलसा मुनक़िद हो, तो आज शहर वासी अतराफ के लोगों ने बता दिया कि लुकमान हकीम आप पूरी टीम के साथ, ओ फारूक, ओ सलीम, ओ अकबर, आप तमाम के तमाम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अगर यही हौसला रहा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हर साल इन सिन्फे सगीर
ये सिन्फ सगीर और नाजुक सिन्फ की बच्चियों की का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह उस शानदार और जानदार अंदाज में होगा कि शायद ही कोई कठोर दिल माँ होगी जो अपने बच्चे को मदरसा उम्मुल कुरा, इस जैसे मदरसा मोहम्मदिया या इस जैसे जहां दीनी तालीम दी जाती है, वो कठोर माँ होगी जो अपने बच्चों को पाल करके इसमें न डाल दे। हजरत अमीर शरीयत सिर्फ 15 मिनट वक्त दिए थे। आहा, उनकी मोहब्बत पे कुर्बान जाइए, उनकी मोहब्बत को कुर्बान जाइए। शहर वालों के जमघटों को, इन बच्चियों की तादाद को देखने के बाद हजरत अमीर शरीयत का जी नहीं चाहता था कि मैं वहां से जाऊं। उसके बावजूद भी 15 मिनट के वक्त के बावजूद 1 घंटा से जायद वक्त दिया। उनके मोहब्बत की अलामत है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत बख्शे, उनको सेहत बख्शे और आइंदा हम शहर वासियों को ज्यादा से ज्यादा वक्त देने की कोशिश करें और इसकी तौफीक अल्लाह ताला फरमाए। बड़ी बात है दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद पुर्रौनक नजर आ रहे हैं, आप पुर्रौनक नजर आ रहे हैं। मैं तकरीर नहीं करूंगा, तकरीर मौलाना महबूब साहब करेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए बैठा हूं, लेकिन चलते चलते एक बात कहते चलूं, एक सबक सुनाते चलूं, क्योंकि उम्मुल कुरा के निस्बत से ये मसला है। मौलाना महबूब साहब कल तशरीफ फरमा थे मधेपुरा की सरजमीन पर, मैं भी वहां था, हजरत अमीर शरीयत भी थे। मैंने कोई बातचीत नहीं की, सिर्फ एक कारगुजारी सुनाई। जहां तक इन बच्चियों की पढ़ने की बात है, मैंने एक कारगुजारी सुनाई और तकरीबन इस हफ्ते में 6 तारीख से ही नहीं बल्कि 4 तारीख से इसी तारीख को मैं दोहराता हूँ, कारगुजारी सुनाता हूँ। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ अपने भाइयों से कहता हूँ क्या मेरे भाई, आप शहर में बसते हो, आप माहौल में बसते हो, आप देहात में बसते हो, जहाँ कहीं भी बसते हो, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद वाले मोहल्ला में तो जरूर बसते हो। अगर बसते हो तो जरा हाथ उठाओ। एक बात इसको याद रखिएगा, मैंने कारगुजारी लेनी शुरू की सबसे पहले शिवनगर में कारी लुकमान साहब वगैरह की पूरी जमात वहां मौजूद थी और एक बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना अताउल्लाह अता मिफ्ताही साहब, जिनके इल्म का डंका बजता है, बड़े साहिब इल्म है, उन्होंने मुझे नंबर दिया इस तकरीर पर। वो तकरीर मैंने क्या किया था, मैंने लोगों से पूछा था चचा आप खड़े हो जाइए, तो खड़ा हो गया हजरत बाबर साहब। तो मैंने उनसे पूछा खड़े करके कि आपके कितने बच्चे, उन्होंने कहा 5। हमने कहा 5 में कुरान शरीफ पढ़े हुए कितने बच्चे आपके, लड़के और लड़कियां? का मौलाना साहब कोई कहे 3, कोई कहे 1, कोई कहे नहीं। तकरीर करना छोड़ दिया इस हफ्ते में। मैं यही जायजा ले रहा हूं कि आपके घर में 5 या 3 बच्चे, तीनों लड़का या लड़की कुरान शरीफ की तालीम पहले हासिल किया या नहीं किया? अगर नहीं किया तो अफसोस, सद अफसोस, अफसोस सद अफसोस। घर अपना बसाने के खातिर घर मेरे जलाए जाते हैं, हम उन पे सितम अल्लाह अल्लाह वो मुझको सताए जाते हैं। ऐ लोगों, आज हुकूमत के भरोसे आज अपनी तालीम को छोड़ोगे तो याद रखना रफ्ता रफ्ता निसाब से तो जुबाने उर्दू को खत्म कर दिया।
नई शिक्षा नीति ने वो काम किया है, उर्दू के रस्मुल खत को लिखा रखा है। मैं बच्चियों को पढ़ाता हूँ उर्दू, उसमें रस्मुल खत राइटिंग जो है वो उर्दू है और अंदर की जान जुबान जो है वो बिल्कुल हिंदी है। अंग्रेजी भी नहीं है, हिंदी है या मैथिली है या हिंदी है या मैथिली है। उर्दू को तो खत्म कर दिया, हत्ता के मदरसा वगैरह के अंदर जो उर्दू किताबें, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो हिंदी हो या साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो या तारीख हो या जौन सी भी किताब है वो उर्दू में है, तो उसके पुष्प पर देखोगे तो एक अजीब सी शायरी लिखी हुई है जिसका मैं चर्चा नहीं करता। पढ़े लिखे लोग आप मुताला कर लेंगे। घर अपना बसाने के खातिर घर मेरे जलाए जाते हैं, हम उन पे सितम अल्लाह अल्लाह वो मुझको सताए जाते हैं। ऐ लोगों, हिंदुस्तान की तारीख रही है जब जब भी अंग्रेजों ने हमारे मदारिस को मिटाने की कोशिश किया, इनको मिस्मार किया, उलमाए किराम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और इस तरीके से बहुत सारे हमारे हजरात, उसमें सर सैयद अहमद खान भी है, इन लोगों ने जहां अलीगढ़ यूनिवर्सिटी डाला वहीं दारुल उलूम देवबंद डाला और ये डाल करके कहीं जुबान की हिफाजत की तो कहीं दीनी तालीम की हिफाजत की। और उनकी करम फरमाई है कि आज हमारे सीनों तक, आज हमारे सामने तक इस अंदाज में उलमाए किराम, ये देखिए ये सितारे हैं, ये सितारे हैं, ये कुरान के मुहाफिज हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल के दीन की मुहाफिज हैं। इन पर जरा आप शफकत ही की नहीं मोहब्बत की निगाह डालो, जो आपके बच्चियों को, जो आपके बच्चों को दिन रात तालीम देते हैं, आप भी इनसे मोहब्बत करो। मैं दो बात करते हुए आपसे रुखसत होता हूँ। एक ये करना दोस्तों बुजुर्गों कि अपने बच्चों को तालीम देना, कुरान की तालीम देना, कुरान की तालीम देना। हजरत अमीर शरीयत ने इस वक्त जो बात कही, बड़ी कीमती बात कही कि असरी तालीम, दुनियावी तालीम और दीनी तालीम को बांटना जो है ये मुसलमानों ने नहीं बांटा है, बल्कि अंग्रेजों ने बांटा है। पोप ने अलग किया, बादशाहों ने अलग किया। बड़ी फिरासत की बात उन्होंने कहा है। हमने मजमूई तौर पर हमें यह ऐलान करना है। मार बहनों, मैं एक वाकया सुनाऊं आपसे। आज से कुछ दिन पहले इसी अतराफ में हमारे एक रिश्तेदार औरत इंतकाल कर गई, जहां मेरी अहलिया भी आई थी। मैं बार बार इसको बोल रहा हूं, मेरी अहलिया भी आई थी। तो गुस्ल देने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तो 4 का खड़, एक मुट्ठी खींचा, आग लगाया, उक्का दिया, निकाल लिया। इसने इतराज किया कि ये क्या, का बस इसी से गर्म हो गया। एक दूसरी बात, जब उसको कफनाने और नहलाने की बात आई तो बहुत सारी औरतें वहां से हट गई, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। ए लोगों, याद रखो, मर्दों को नहलाने के लिए, मर्दों को कफनाने के लिए तो मर्द जाएंगे, लेकिन औरतों को नहलाने के लिए, औरतों को कफनाने के लिए कौन जाएंगे? ए बहनों, अपनी बेटियों को तैयार करो, अपनी बेटियों को तैयार करो। ये नहीं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम तो जाहिल रहे, हम तो अनपढ़ रहे, हम तो गवार रहे, हम तो नमाज ऐसे ही रमजान मियाँ तो ही, समझान मियाँ तो ही, उठ बैठ करे से गुनाह माफ करिए तो ही करके पढ़ लिए। लेकिन याद रखो, अगर तुमने अपनी बच्ची को कुरान ना पढ़ाया, अदबियात ना पढ़ाया, हदीस याद ना कराया, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दामन को पकड़ेगा कि इस हव्वा की बेटी का, जिसको तुमने अमानत के तौर पर तुम्हें दिया गया था, तुमने किस तरह से इसकी निगहबानी की। एलमार बहनों, आज इस फितन दौर में जबकि हमारी बच्चियों पर अंगुष्ठाराई की जा रही है, इसे दीन से निकाला जा रहा है, दूसरे तरफ कन्वर्ट की जा रही है, बड़े अफसोस की बात होती है। ऐ नौजवानों, जबकि इस दौर में तेरे हाथ में कड़ा बलिया और
गर्दन के अंदर चैन दी जा रही है। खुदा की कसम ये इस्लामी तखस्सुस नहीं है। आओ, लौट आओ और आओ कारी लुकमान के पास, आओ मास्टर शहजादा के पास, आओ दीगर स्कूल और मदारिस के तरफ, वहां तालीम हासिल करो, उलमा से रुजू करो और कह दो कि बताइए हमें इस्लाम क्या है। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आते हैं और कहते हैं, सुना है तू मोहम्मद का, सुना है तू अब्दुल्ला का बेटा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्रा बराबर भी तकलीफ ना हुई कि आखिरी उखड़ी बात करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ। तो बताया, कहो तुम क्या लेके आए हो? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा सुनाया, फिर कहा कि मुझे बताओ, मैं इस्लाम ले आया, बताओ मुझे कि इस्लाम क्या है। तो आपने कलमा सुनाया, फिर फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ना ये इस्लाम है। ओ बिरिंची इधर देखिए, उधर क्या बात कर रहे हैं दोनों मिल करके। कहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना ये है इस्लाम ने बताया है। कहा बस ना इसमें ज्यादा करूं ना कम करूं। कहा और क्या है बता। कहा कि जब मालदार हो तो ज़कात देना। कहा कि मैं इसमें ना कम करूं ना ज्यादा करूं। कहा और बता। कहा कि रमजान का महीना आवे तो रोजा रखना। कहा मैं इससे न कम करूं न ज्यादा करूं। कहा और क्या है। कहा जब मालदार और हो जाए, फारिग हो जाए तो हज कर लेना। रमजान का महीना आ रहा है, आप इसका भी ख्याल रखिएगा। इस तरह से भाले भोले लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो जाने होकर के सवालात पूछ रहे हैं, दीन पूछ रहे हैं। आज हमारा यह हाल है। क्या मामलात में अगर बीमार हो जाए डॉक्टर से मशवरा करते, मुकदमा लड़ना है वकील से मशवरा करते, लेकिन जब दीन की बात आवे तो किसी से मशवरा नहीं, मने मने गुप्तन सब कुछ समझता हो जाता है। लोगों, आपके दिल के अंदर जो ये शौक है, इस शौक को मैं सलाम करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इन नौजवानों के दिल के अंदर, इन नौजवानों के दिल के अंदर, इस शहर वासियों के अंदर जो शौक और जो शौक है, अल्लाह इनसे मसाजिद को आबाद फरमा ले, इनसे मदारिस को चला ले, इनसे मसाजिद को आबाद फरमा ले, इनसे मदारिस को चला ले, इनकी रोजी में बरकत दे, सबको बरसरे रोजगार और दीनदार बना दे, सबको अल्लाह ताला बेहतरीन और अच्छे नस्ल और खूबसूरत बाल बच्चा अता फरमावे। ये मेरी दुआ है अल्लाह से। अल्लाह खूब अता फरमाए, खूब वक्त दिया। मेरे दिल में एक बात आई कि मदरसा उम्मुल कुरा के जितने भी लोग और ये नौजवान पार्टी ने बड़ी कुर्बानी दी, तो क्यों ना मैं आपसे भी ये कहूं, क्यों ना मैं आपसे भी ये कहूं, क्यों न मैं आपसे भी ये कहूं कि आप भी कुर्बानी दो। ये बच्चियां जब इस मदरसे में उम्मुल कुरा में आई, बहुत सारे लोगों ने अपने तरफ से जाए नमाज दिया, क्या क्या दिया। इन बच्चियों के लिए वजू खाना की जरूरत है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। कौन लोग है इसमें से 1000, 2000, 5000 रुपया अपने तबीयत से ला के रख दे वजू खाना के लिए, इनके डोनेशन के लिए। ये मदरसा के बारे में मैं बता दूं, इसमें फीस ली जाती है, लेकिन थोड़ी फीस ली जाती है, जिससे असातिज़ा 6-6, 7-7 असातिज़ा है, खाना मिलता है उम्दा से उम्दा, पूरा नहीं होता, ठीक वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको तबीयत चाहे कि मैं भी यहाँ के वजू खाना में अपना डोनेट करूँ, अपनी रकम दूं और यहाँ के निजाम में मैं कुर्बानी दूं, तो आप आकर के मिनटों में दे सकते हैं। 1000, 500, 2000 जिसको जो हो रख दीजिए। मैं नाम ऐलान करता, जनाब हैदर साहब 1000 रुपया। जनाब कौन थे, नहीं देखा मैंने।